हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा समाज में नाम रोशन करे और तरक्की करे, आसमान की बुलंदियों को छुए। लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने के लिए एक पिता अपने बेटे को विदेश भेजता है, दूसरे शहर भेजता है या किसी ऐसे जगह पर भेजता है जहां उसे शिक्षा अच्छी मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके पास फ़ोन आए कि आपका बेटा लापता है, उसके बाद पता चले कि आपकी बेटे की हत्या कर दी गई है, सोचिए कि अगर आपको कैसा महसूस होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज़ खबर पर। और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम किसी शानदार स्टूडियो में नहीं मौजूद हूँ, मैं किसी ऐसी कंडीशन रूम में नहीं मौजूद हूँ। मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक दिखाता हूँ। हम बात करेंगे गजरौला के रहने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा ग्रेटर नोएडा के दादरी में बने बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। दोस्तों से संगत थी, तो अचानक से जब कहते हैं ना कि जब पिता तो चाहता है कि बेटा आगे जाए, तरक्की करे, लेकिन बेटा बाहर आके क्या गुल खेल रहा है वो शायद पिता को भनक नहीं लगती है। तो हालांकि जब यश नाम का लड़का, जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, जो काफ़ी लंबे समय से गायब था, लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। सोचिए, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आखिर मामला क्या निकला। यश, जो कि 19 वर्ष उम्र थी, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तो यश काफ़ी बड़े पिता की औलाद लड़का था, तो हालांकि उस घमंड में था यश, तो उसको ऐसी कुछ बातें अपने दोस्तों से कही जिसको वो दोस्तों को बुरा लगा, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद यश की हत्या कर दी। हत्या कब हुई इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई ना, तो आप भी सोचोगे कि अपने पिता को अपने बेटे को बाहर ना भेजें, क्योंकि जान है तो जहान है। हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा समाज के लिए, जिसके चलते हम उसे विदेश की तरफ भेजते हैं या किसी अच्छे शहर में भेजते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। ये कोई ऐसा नया मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम मामले आए जिसमें एक पिता को अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा। सोचिए, जो यश मित्तल, जो कि 19 वर्ष उम्र थी, वो लगभग 1 हफ्ते से लापता था। जब पुलिस ने जांच शुरू की गजरौला, वहाँ पर जब पुलिस पहुँची, उनके जो दोस्त थे जिनके साथ यश मित्तल शराब पी रहा था, पार्टी कर रहा था, उन्हीं ने ही यश मित्तल की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की तो दूध का दूध और पानी के पानी हो गया। जब पुलिस गजरौला पहुँचती है ना, तो यश मित्तल का शव वहाँ पर एक जंगल के अंदर गड्ढे में दबा हुआ मिलता है। सोचिए कि आखिर एक पिता और एक माँ के कलेजे पर कैसा महसूस हुआ होगा जब एक 19 वर्षीय बेटा उसका काफ़ी दिनों से लापता था, उसके बाद उसका शव मिलता है। हम यही जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपका बेटा या कोई भी लड़की हो, अनजान शहर ना भेजें, अपने पास ही रखें, अपने पास बैठाकर उसे पढ़ाएं, अपने देख रेख में रखें, क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों को दूर कर देते हैं, जिसके बाद वो गलत गतिविधियों में आ जाते हैं, जिसके चलते बड़े बड़े हादसे होते हैं। चाहे हम किसी भी शहर की बात की जाए तो अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादातर अगर आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा ना, तो आपके सामने आपके घर पर भी पढ़कर नाम रोशन कर सकता है। लेकिन जब ज़िंदगी चला जाता है ना, सोचिए कि एक पिता और माँ पर क्या गुजर रही होगी, जिसका करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो और उसका बेटे का शव एक गड्ढे के अंदर ऐसी अवस्था में मिला हो, जिसे देखकर पिता फपक कर रोना पड़ा। दादरी पुलिस ने उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों ने बताया है कि जब पार्टी हो रही थी तो यश ने कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कहा कि हमारे पिता काफ़ी पैसे वाले हो, आप नहीं हो। तो ऐसे में जो पुलिस का अनुमान है, तो ऐसे में उन दोस्तों को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने यश को पहले अपहरण किया, फिर 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। फिरौती नहीं मिली तो उसके बाद यश की गला काट कर हत्या कर दी। सोचिए, वो यश जो कि अपने सपने, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए ग्रेटर नोएडा आया था, एक बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी बीच में ही जिंदगी चली गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीख वही मिलती है कि अपने बच्चों को अपने पास रखें। पढ़ने का अगर उसके अंदर जज्बा होगा तो वो घर पर भी पढ़ सकता है, लेकिन बाहर जाने से क्या फ़ायदा
लेकिन फिर भी लोग बाहर भेजते हैं तो इसके बाद तमाम तरह की घटनाएं सामने आती है। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि आपका बेटा या कोई बाहर जाने की सोचते हैं ना, तो पहले उसे घर पर पढ़ाइए, उसके बाहर ही उसे अगर बाहर भेजना है तो कृपया करके उसके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आती हैं। नमस्कार।